जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी समाचार पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में समस्त और संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अपडेट निकल कर आती है NPCIL की तरफ से। NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया की तरफ से, जहां पर NPCIL ने अलग अलग पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और मैकेनिक काफी सारे पद शामिल हैं। दोस्तों, कितना कुछ है इस नोटिफिकेशन में, कितनी है एज लिमिट्स, क्या है एप्लीकेशन फीस, क्या रहता है सिलेक्शन प्रोसेस, बताते हैं आपको विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन तिथि के बारे में। तो NPCIL के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 15 जुलाई 2022 तक, और आवेदन ऑफलाइन मोड में मांगे गए हैं, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के पद दिए गए हैं 47 यानी कि 47, फिटर के 47, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 18, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 18, वेल्डर के 10, टर्नर के 10, मशीनिस्ट के 8, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के यहाँ पर पद दिए गए हैं 9, और PSAA यानी कि COPA के पद यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं 10। अब आगे बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो NPCIL भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है किसी भी कैटेगरी के लिए। एज लिमिट्स की बात करें तो न्यूनतम उम्र रखी गई है 14 वर्ष और अधिकतम उम्र यहाँ पर रखी गई है 24 वर्ष। इसके बाद SC, ST और OBC के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान दिया गया है। और दोस्तों, आयु की गणना 15 जुलाई 2022 के अनुसार की जाएगी। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो कैंडिडेट्स के पास संबंधित ट्रेड में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। विज्ञापन संख्या काकरापार गुजरात स्थल शिक्षुता 2022। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है 15 जुलाई 2022, और ये नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के मेन टॉपिक्स के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाती हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अलग अलग ट्रेड में। तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड दिए गए हैं और वहाँ पर संख्या दी हुई है। उसके बाद ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है। इलेक्ट्रीशियन के पद यहाँ पर दिए गए हैं 47, फीटर के 47, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 18 यानी कि 18, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 18, PSAA या COPA के पद यहाँ पर दिए गए हैं 10, वेल्डर के 10, टर्नर के 10, मशीनिस्ट के 8, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के यहाँ पर पद दिए गए हैं आपको 9। इस प्रकार टोटल पद हो जाते हैं 177 यानी कि 177। उसके बाद अगर बात करते हैं योग्यता के बारे में, तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 14 वर्ष से आपकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आयु की गणना 15/7/2022 के अनुसार की जाएगी। यानी कि 15 जुलाई 2022 तक आप 14 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए और अधिकतम 24 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। और यदि आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि आप दिव्यांग हैं, तो आपको 10 वर्ष की छूट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स अपनी ट्रेनिंग को छोड़ चुके हैं वो इस भर्ती के लिए आवेदन के पात्र नहीं हैं। अब हम बात करते हैं आगे मेन टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पर उम्मीदवार के पास शिक्षुता विनियम 1992 के तहत विनिर्धारित वांछित शारीरिक मानदंड यानी कि आपका मेडिकल में आपके पास ऊंचाई 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वजन आपका 25.400 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, और छाती का आकार विचार के लिए बिना छाती फूलना 3.8 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये आपका मेडिकल रेशो हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में यानी कि आपके पे के बारे में। तो यहाँ पर फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए आपको पे मिलेगा 8,855 रुपये, और उसके बाद PSAA या COPA के लिए आपको पे मिलेगा 7,700 रुपये। अब हम बात करते हैं नीचे चयन के बारे में। तो उम्मीदवारों को उनके द्वारा ITI स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के आधार पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राप्तांक के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कोई भी पेपर, कोई भी परीक्षा का आयोजन यहाँ पर नहीं दिया गया है।
उसके बाद चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करते समय जिला पुलिस अधिकारी से एक पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं संबंधित संस्थान से चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको संलग्न करना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं सीधा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लगाना होगा अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और जिस ट्रेड में आप आवेदन कर रहे हैं उस ट्रेड का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, वो भी कैपिटल लेटर्स में। सभी फॉर्म्स कैपिटल लेटर्स में भरे जाते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि आप अपना फॉर्म कैपिटल लेटर्स में ही भरें। यहाँ पर आपका आ जाएगा नाम, उम्मीदवार का नाम आ जाएगा कैपिटल लेटर्स में, आपके पिता का नाम या पति का नाम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, राष्ट्रीयता, धर्म, श्रेणी मीन्स आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप मेंशन कीजिएगा। क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं? अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको उसका यहाँ पर विवरण देना होगा। वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। आधार संख्या आपको दर्शानी होगी। उसके बाद अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। बात करते हैं पूर्ण पते के बारे में, तो आपको यहाँ पर पूरा पता देना होगा। यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना होगा, यानी कि आपका स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हाइट, ये सारी चीज़ों को आपको फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से जांच लेना है, क्योंकि अगर आप एक बार फॉर्म भर देते हो तो आपको सुधार का कोई मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।